नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूं एक ज़बरदस्त वीडियो में। सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस रहेगी। कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन देने की। बात करेंगे हम 18 रुपये के एक स्टॉक के बारे में, जिसमें ज़बरदस्त पोटेंशियल नज़र आ रहा है। आने वाले समय में यह एक मल्टीबैगर भी बन सकता है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, 6 से 7 मिनट वीडियो देखने के बाद आप खुद कहोगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट करें, और जेन्युइन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, जो कंपनी है, पहले हम बात कर लेते हैं क्या करती है, बिजनेस क्या है। तो फेरो एलॉयज़ बनाती है, उसके साथ में पावर जनरेशन का भी यह काम करती है। और कंपनी के जो प्रमोटर है वह है सज्जन भजन का और संजय अग्रवाल, यही हैं जो कि सेंचुरी प्लाईवुड नाम सुना होगा, उनके भी प्रमोटर यही दोनों हैं। ठीक है। अब जो बिजनेस सेगमेंट है फेरो एलॉय का, मतलब कि देखिए, एलॉय ऑफ कैल्शियम, मैग्नीश, सिलिकॉन वगैरह का ये एलॉय बनाते हैं। अभी इन एलॉय का यूज़ कहाँ होता है, तो स्टील बनाने में यूज़ होता है। स्टील में इन्हें ऐड किया जाता है ताकि और ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया जा सके। ठीक है। उसके साथ में कंपनी जो है वह पावर जनरेशन का भी काम करती है। देख सकते हैं इसकी जो प्लांट है वह मेघालय में लोकेटेड है, जिसकी की पावर कैपेसिटी 21,600 मैट्रिक टन है प्रत्येक साल का। ठीक है। पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो 14 मेगावाट तक की जनरेशन हो रही है इस प्लांट से। और ये जो प्लांट मेनली इसका जो पावर जनरेशन का प्लांट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि अच्छा खासा रॉ मटेरियल का एबंडेंट भंडार वहाँ पर पाया जा रहा है। कोल और लेम कोल वगैरह हैं, उनकी अच्छी खासी अवेलेबिलिटी मिल रही है नॉर्थ ईस्ट में। तो इस कारण से वहाँ पर इनका प्लांट को सेटअप किया गया है। और जो प्लांट का कॉस्ट है, मतलब बिजली प्रोडक्शन का, वह 4.7 रुपीज़ पर यूनिट है। तो काफ़ी सस्ती यहाँ पर बिजली भी यह प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए रिस्क क्या है, तो 79% ऑफ जो टोटल सेल्स जो डिराइव्ड हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 21 में, वह टॉप के 10 कस्टमर से ही डिराइव हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस नहीं है। उसके साथ में देखिए रेगुलेटरी रिस्क क्या हो सकते हैं कंपनी के साथ। तो जो मेघालय में इसका प्लांट है, उन प्लांटों में रिस्क किस चीज़ का है, तो कोल माइनिंग जो हो रही है उसको बैंड किया जा सकता है या फिर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यदि जो रूलिंग पार्टी है वह चेंज होती है तो उसके बाद इन माइंस, इन खदानों पर रोक लगाया जा सकता है, जिससे कि जो कोल अवेलेबिलिटी है मेघालय में वह उसमें समस्या आ सकती है। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ सकता है। उसके साथ में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था 48.8% जो स्टेक है अपना जो प्लांट है मेघालय पावर लिमिटेड, उसमें 48.8% इन्वेस्टमेंट कर दिया था। किसको, तो स्टार सीमेंट को 40 करोड़ रुपए में। ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर कंपनी के बारे में डिटेल मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 386 करोड़ का मार्केट कैप है। एक साल के अंदर 16 और 38 रुपये का लो एंड हाई बनाया है। स्टॉक का पी देखिए 9.5 है। ठीक है। स्टॉक का पी 9.5 है, इसको आप ध्यान रखें। डिविडेंड यील्ड जो है 1.65% का दे रही है, मतलब ठीक ठाक है। 2 से ऊपर डिविडेंड यील्ड होती है तो ठीक माना जाता है। ROC और ROE की यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली यहाँ पर पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। ROC और ROE बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर 15-20% से ऊपर यदि ROC ROE होता है तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर तो भाई साहब 40 और 50 के बीच में रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे को धमाकेदार तरीके से यह बढ़ाकर दे रही है। बात की जाए इसके इंडस्ट्री पी की तो 10.9 है, और इसकी खुद की पी अभी आपने देखा 9.5 है। तो सस्ता है, इंडस्ट्री पी से भी सस्ता। प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है 51.7% और वॉल्यूम अच्छा है, 1,27,000 वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। डेप्ट देखिए 6.76 करोड़। मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, 300 करोड़ से ऊपर है। और डेप्ट कंपनी के ऊपर देखिए 6 करोड़ का डेप्ट कोई मायने नहीं रखता। कैश इक्विवेलेंट देख सकते हैं 131 करोड़ का। तो बिल्कुल यहाँ पर डेप्ट फ्री कंपनी है। रिटर्न जो है वह अच्छा नहीं रहा है। प्लेजेस शेयर 0 है, एक भी शेयर प्लेज नहीं किया गया है। डेप्ट टू इक्विटी जो रेशियो है वह 0.04 है, मतलब कि डेप्ट की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। FIs की होल्डिंग्स कोई है ही नहीं, DIs की भी होल्डिंग नहीं है। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वह 45 है और ट्रेड कर रहा है 18 रुपये पर। तो यहाँ तक के लिए आपको एक लाइक तो बनता है, क्योंकि 18 रुपये के स्टॉक में आपको अभी तक सारी चीज़ें ज़बरदस्त दिखती हुई नज़र आ रही हैं।
प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए कॉन्स हैं ही नहीं, और प्रोस की बात करें तो कंपनी डेप्ट फ्री है और पिछले 5 साल के अंदर जो प्रॉफिट रहा है, प्रॉफिट का जो ग्रोथ रहा है वह 60% रहा है। वर्किंग कैपिटल जो है वह 157 दिनों से घटकर 121 दिन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर हम सेल्स की यदि बात करें तो आप सेल्स देख सकते हैं, दिसंबर 2019 से हम लेकर चलते हैं, 15 करोड़ का सेल्स था। उसके बाद देखिए 34 करोड़, 17 करोड़, 34 करोड़, मतलब कहने का मतलब है कि जो सेल्स है वह लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दिसंबर 2021 में 55 करोड़ तक सेल्स पहुंच गए थे। उसके बाद मार्च 2022 में 61 करोड़, और फिर अभी 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा यहाँ पर जो सेल्स है वह हमें डाउन दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवर एंड एवरेज बढ़िया यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो 7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है लेटेस्ट क्वार्टर में। उससे पहले 19 करोड़ 15 करोड़ तक यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट जा चुका था। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट हम ओपीएम की बात करेंगे। ठीक है, ओपीएम की बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में किस तरह से कंपनी जो है वह प्रॉफिट निकाल रही है। तो देखिए 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। इससे पहले भी 17% का, यहाँ पर देखें 17%, 17%, 25, 46, 34, 30, 27, 12, 7.66। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया यहाँ पर नज़र आ रहा है। इंटरेस्ट वगैरह और टैक्स वगैरह को लेने जोड़ने के बाद हम सीधे नेट प्रॉफिट की यदि बात करें तो 6 करोड़ 5 करोड़ 80 लाख, उससे पहले 6 करोड़ 7 करोड़ 21 करोड़ 15 करोड़। तो ओवरऑल ठीक ठाक यहाँ पे हमें जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप 2-3 साल पहले देखोगे तो नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर हमें लॉस नज़र आ रहा था। 66 लाख का कंपनी ने लॉस किया था, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 4 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ का लॉस, फिर 8 करोड़ का प्रॉफिट, फिर अभी हाल में जाकर ये 6 करोड़ 7 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है। तो बढ़िया है, ग्रोथ अच्छी हमें यहाँ पर दिख रही है। यदि हम ईयरली पैटर्न की बात करें तो देखिए 176 करोड़ का टीटीएम में हमें सेल्स नज़र आ रहा है। 2022 में 207 करोड़ था, उससे 2021 में 128 करोड़ था। तो सेल्स जो है वह बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 51 करोड़ का, पिछले साल 74 करोड़ का था। सीधे नेट प्रॉफिट पर यदि हम पहुँचे तो 41 करोड़, उससे पहले 57 करोड़ का रहा, और इतना ज़्यादा जो सेल्स था, सॉरी जो प्रॉफिट था वह पहले हमें नज़र नहीं आया था। यहाँ पर यदि हम बात करें इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तो 3 साल 5 साल में ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टीटीएम में थोड़ा डाउन है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 60% और 3 साल में 76% है। स्टॉक प्राइस जो है वह 3 साल में 88% का रिटर्न है, अभी इस साल में निगेटिव रिटर्न है 2% का। रिटर्न ऑन इक्विटी जो बहुत शानदार बना हुआ है 5 साल 3 साल या फिर लास्ट ईयर की हम बात कर ले तो। बैलेंस शीट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 22 करोड़ का बैलेंस शीट है। रिजर्व 160 करोड़ के, बोरिंग 7 करोड़ की है, मतलब डेब्ट 7 करोड़ का है। बहुत बढ़िया यहाँ पर हमें यह सारा कुछ नज़र आ रहा है। कैश फ्लो की बात करेंगे तो 29 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो यहाँ निकल कर आ रहा है। डेप्टर डेज काफ़ी इंप्रूव हो गया है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आए तो 51% की प्रोमोटर की होल्डिंग और 48% की पब्लिक की होल्डिंग से। स्टॉक आपके सामने पहले ही आ चुका है, श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड। तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को बातें समझाई दिखाई, प्रयास जो रहा मेरा, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसको शेयर करें। इससे वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 10 के व्यूज़ होने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।